इसी देश का हिस्सा जो मणिपुर में है, वहां पे खास करके मैतेई समुदाय के लोग जो इंफाल वैली में रहते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, उनका कहना है कि वो इस बार दिवाली नहीं मना रहे हैं, क्योंकि दिवाली मनाए तो मनाए कैसे? जिस प्रदेश का ये हाल हो, जहां लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो। जो अभी मर गए हैं, बहुत इनोसेंट लाइफ मर गए हैं, माए रास्ते पे सो रहे हैं, घर में जा नहीं पा रहा है, अपने ही राज्य पे, अपने ही मुल्क पे, अपने ही राज्य पे रिफ्यूजी बन के रिलीफ के में रह रहे हैं, अपने घर में लौट कर जा नहीं पा रहा है। ये सब के लिए मतलब हमारा भारत में मणिपुर अंधकार में है। भारतवर्ष में यह संदेश पहुंचाने के लिए कल 13 नवंबर शाम के 6 बजे से 10 तक 10 मिनट के लिए हम लोग अपने अपने घर के लाइट को स्विच ऑफ करेंगे और बताएंगे सब भारतवासी को कि हमारा मणिपुर अंधकार में है, हमारा मणिपुर खतरे में है। इसलिए आप लोग सब इकट्ठा होना पड़ेगा मणिपुर को बचाने के लिए। इसी देश की वो मीडिया, गोदी मीडिया, जो इजराइल में जाकर के रिपोर्टिंग कर रही है और वहां की वार दिखा रही है, इसी देश में 6 महीने से दिल्ली से महज 2000 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां पे एक भी गोदी मीडिया नजर नहीं आई। इंडिया का आन बान शान लेकर आने वाला मणिपुर एक राज्य, उसका न्यूज कहां है? हम लोग मैतेई समुदाय के ज्यादातर के लोग हमारे मतलब दिवाली को हर साल खुशी तरीके से सेलिब्रेट करके आ रहे थे। अभी इस साल के लिए हम लोग अंधकार में हैं। हृदय में अंधकार हो के कैसे उजाला का त्योहार हम लोग मना सकते हैं? बिल्कुल मना नहीं सकते, बिकॉज हम लोग सब अंधकार में है। बाहर से आने वाले लोग ने मतलब हमारे मैतेई समुदाय के हजारों घर जला दिए, मतलब मंदिर जला दिए, हजारों पुराना मंदिर जला दिए। हमारा घर में भगवान है, हमारा सनामही जी का हमारा घर में हर घर में भगवान है, वो भी जला दिया। हमारा उमंगलाई संगलेन जो हमारा इंडिजिनियस गॉड है जगह जगह पे, वो भी जला दिया। और भगवान के शिव का मंदिर को जला दिया, विष्णु का टेंपल को जला दिया, हजारों घर को जला दिए। ये सब हो रहा है। दोस्तों नमस्कार। जहां एक तरफ हमारे देश के तमाम देशवासी दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाने के लिए लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ मणिपुर जो इसी देश का हिस्सा है, वहां का देशवासी क्या दिवाली का त्योहार मना पाएंगे? क्या मणिपुर के करीब करीब 35 लाख की आबादी क्या ये दिवाली का त्योहार मना रही है? मणिपुर में इस बार दिवाली जो अमूमन हमारे देश में जिस दिन दिवाली होती है उस दिन एक दिन बाद मनाई जाती है, यानी कि वहां दिवाली 13 को मनाई जाएगी, लेकिन वहीं पे मणिपुर के वासियों ने यह फैसला किया है कि यह दिवाली उनकी काली है। वो कहते हैं और खबर ऐसी आ रही है कि वहां लोग कल 13 नवंबर को शाम को 10 मिनट के लिए सारी लाइटें भी बंद करेंगे और विरोध करेंगे इस सरकार के खिलाफ। विरोध करेंगे 6 महीने से ज्यादा हो गए मणिपुर में हिंसा होते हुए, और जहां पे कई सैकड़ों परिवारों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया है, हजारों घर गिरा दी गई है, हजारों मंदिरों को तोड़ दिए गए हैं। तो क्या इस हाल में मणिपुर के वासी क्या दिवाली मना पाएंगे? और क्या जिनके बच्चे गायब हो चुके हैं, जिनके लोगों का शव तक नहीं मिला है, क्या वो लोग दिवाली मना पाएंगे? ये सवाल है। एक तरफ हमारी गोदी मीडिया इजराइल और हमास के युद्ध में इजराइल में जा करके रिपोर्टिंग कर रही होती है, लेकिन हमारे ही देश के अंदर मणिपुर में उसी गोदी मीडिया की जाने की हिम्मत नहीं है, जहां 6 महीने से ज्यादा हो गए लगातार हिंसा होते हुए और सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए और सैकड़ों लोग लापता हैं, लेकिन हमारी गोदी मीडिया उन्हीं लापता लोगों के लिस्ट में शुमार है। जहां एक तरफ गोदी मीडिया भारत में इलेक्शन का जो अभी चल रहा है दौर, 5 राज्यों का इलेक्शन हो, उसके बाद 2024 के जनरल इलेक्शन का दौर शुरू हो जाएगा, उसमें लग जाएगी, वहीं पे इसी देश का हिस्सा जो मणिपुर में है, वहां पे खास करके मैतेई समुदाय के लोग जो इंफाल वैली में रहते हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं, उनका कहना है कि वो इस बार दिवाली नहीं मना रहे हैं, क्योंकि दिवाली मनाए तो मनाए कैसे? जिस प्रदेश का ये हाल हो, जहां लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो और जो बाहर निकल रहा है उसके घर में लौटने की उम्मीद भी कम हो जाती हो। अभी हाल फिलहाल में 2 छात्रों को गायब कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं जिस मणिपुर में हो रही हो। 6 महीने से ज्यादा हो रहा है मणिपुर का हिंसा। मतलब मणिपुर का जो 3 मई से हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, मैतेई समुदाय और जो बाहर से आए हुए कुकी इलीगल इमिग्रेंट्स और कुकी नार्को टेररिस्ट के बीच में जो हो रहा है हिंसा, जो बाहर में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये 2 समुदाय की लड़ाई है, ये 2 समुदाय की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। ये मैतेई और
चिंकू की नार्को टेररिस्ट और इलीगल इमिग्रेंट्स के बीच में हुआ लड़ाई है। बाहर में अभी मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, और ये कोई भी मतलब नेशनल लीडर्स हो या कोई अपोजिशन का हो, रूलिंग का हो, कोई सीएसओ का हो, मतलब मेनली दे आर फोकसिंग ऑन देयर ओन टूर। जैसे देखिए आप, उन लोगों का इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन के लिए वहाँ यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, मतलब हाथ फैला रहे हैं, पर नहीं दिख रहा है जो भारत का शान लेकर आने वाला जो मणिपुर एक राज्य है वो जल रहा है, अभी तक जल रहा है। लोग रोज मर रहे हैं। ये चिंकू की नार्को टेररिस्ट पहाड़ इलाका से रोज बरोज मतलब अपना हथियार, सोफिस्टिकेटेड वेपन के साथ लोग रोज मतलब अटैक कर रहे हैं, टेरर फैला रहे हैं। देखिए रोज मर रहे हैं। हमारे स्टेट फोर्स का एक पुलिस भी मर गया है कुछ दिनों पहले। 2 बच्चे गायब हो गए हैं, बहुत बच्चे भी गायब हो गए हैं और मार दिया गया है टेररिस्ट, क्योंकि टेररिस्ट ने बहुत बुरी तरीके से, हम लोग बोल भी नहीं सकते, दे हैव किल्ड डेंजरसली। सो लाइक इतना घटनाएं घट रहे हैं, मणिपुर में घट रहे हैं। इस बार क्या हो रहा है कि हम लोग मैतेई समुदाय के ज़्यादातर के लोग हमारे मतलब दिवाली को हर साल खुशी तरीके से तन मन से सेलिब्रेट करके आ रहे थे, पर इस साल देखिए हमारा मैतेई समुदाय के लोग, बाहर से आने वाले लोग ने मतलब हमारे मैतेई समुदाय के हजारों घर जला दिए, मतलब मंदिर जला दिए, हजारों पुराना मंदिर जला दिए। हमारा घर में भगवान है, हमारा सनामही जिनका हमारा घर में हर घर में भगवान है, वो भी जला दिया। हमारा उमंगलाई संगलेन जो हमारा इंडिजिनियस गॉड है जगह जगह पे, वो भी जला दिया। और भगवान के शिव का मंदिर को जला दिया, विष्णु का टेंपल को जला दिया, हजारों घर को जला दिए। ये सब हो रहा है। और पहले मतलब हम लोग विश करते हैं कि लेट द फैमिली फिल्ड विद जॉय, लफ्टर एंड हैप्पीनेस। कहां से जॉय आएगा, कहां से हैप्पीनेस आएगा, कहां से लफ्टर आएगा? देख लीजिए, क्योंकि हर रोज यहां पे हो रहा है, घटनाएं घट रहे हैं और बाहर में दिखाई दे रहा है कि सिर्फ न्यूज का खबर, ये क्रिकेट का खबर, ये स्पोर्ट्स का खबर, ये इलेक्शन का खबर। इंडिया का आन बान शान लेकर आने वाला मणिपुर एक राज्य, उसका न्यूज कहां है? उसका न्यूज कहां है? अभी मतलब हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए जो कल हमारे 13 नवंबर शाम के 6 बजे से 10 मिनट के लिए हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे थे, दिवाली पहले से कर रहे थे, अभी इस साल के लिए हम लोग अंधकार में हैं। हृदय में अंधकार हो के कैसे उजाला का त्योहार हम लोग मना सकते हैं? बिल्कुल मना नहीं सकते, बिकॉज हम लोग सब अंधकार में है। हम लोग सब लाइक वी आर कंफ्यूज, क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, वी आर कंफ्यूज। और जो अभी मर गए हैं, बहुत इनोसेंट लाइफ मर गए हैं, माए रास्ते पे सो रहे हैं, घर में जा नहीं पा रहा है, अपने ही राज्य पे, अपने ही मुल्क पे, अपने ही राज्य पे रिफ्यूजी बन के रिलीफ के में रह रहे हैं, अपने घर में लौट कर जा नहीं पा रहा है। ये सब के लिए मतलब हमारा भारत में मणिपुर अंधकार में है करके हम लोग ये भारतवर्ष में ये संदेश पहुंचाने के लिए कल 13 नवंबर शाम के 6 बजे से 10 तक 10 मिनट के लिए हम लोग अपने अपने घर के लाइट को स्विच ऑफ करेंगे और बताएंगे सब भारतवासी को कि हमारा मणिपुर अंधकार में है, हमारा मणिपुर खतरे में है। इसलिए आप लोग सब इकट्ठा होना पड़ेगा मणिपुर को बचाने के लिए। भारत का शान आने वाला मणिपुर खतरे में है और आप लोग चुप नहीं बैठ सकते। इसलिए हम लोग एक मैसेज देने के लिए 13 नवंबर से 6 बजे से 10 तक 10 मिनट के लिए अपने अपने घर का सब लाइट मणिपुर में, जो मणिपुर को तोड़ना नहीं चाहते, जो मणिपुर को बचाना चाहते हैं, वो सब फैमिली अपने घर में लाइट को स्विच ऑफ करेंगे और भारतवासी सब लोग को संदेश देंगे कि मणिपुर खतरे में है और मणिपुर अंधकार में है। तो इसी देश की वो मीडिया, गोदी मीडिया, जो इजराइल में जाकर के रिपोर्टिंग कर रही है और वहां की वार दिखा रही है, इसी देश में 6 महीने से दिल्ली से महज 2000 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर में क्या हो रहा है, वहां पे एक भी गोदी मीडिया नजर नहीं आएगी। आप सोचिए क्या मणिपुर जाने के लिए गोदी मीडिया को बहुत मेहनत और मशक्कत करना होता, या सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया को हिम्मत जुटानी थी? मैतेई समुदाय के लोग वहां पे, जो खास करके हिंदू धर्म मानते हैं, उसमें से ज्यादातर मैतेई समुदाय के लोग, वो लोग इस बार दिवाली नहीं मना रहे हैं। और सही बात यह है कि मनाए तो मनाए कैसे, और उसकी वजह किस खुशी में मनाए? क्या खुशी मणिपुर के लोगों के पास बच गई है? मणिपुर के वासी इस वक्त दिवाली नहीं मना रहे हैं इस बार, और दिवाली का कतई वो बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिवाली मनाए, हमारे लिए तो ये काली दिवाली के बराबर है, जहां पे
करीब करीब हर परिवार के लोगों ने किसी ना किसी को खोया है मणिपुर में। आप सबों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और ऊपर वाले से प्रार्थना है कि प्रभु जल्दी से जल्दी मणिपुर के लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह मणिपुर में शांति आए और मणिपुर एक बार फिर से खुशहाल हो। नमस्कार।